तो इसी पे आज बातचीत होगी, चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान है आपका मैं परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय त्रिवेदी जी, सतीश के सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अभय दुबे और प्रोफेसर सतीश प्रकाश जो राजनीतिक विश्लेषक भी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बस एक ही अनुरोध है, थोड़ा छोटे छोटे वक्तव्य रखेंगे तो हम लोग ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। विजय जी, आपसे बात शुरुआत करते हैं। क्या राहुल गांधी विदेश में जा कर के भारत विरोधी बातचीत कर रहे हैं या भारत विरोधी एजेंडा लेके गए हैं? देखिए, 2 बातें हैं। यदि सरकार के खिलाफ बोलने को हम भारत विरोधी कहें तो मैं उसे नहीं मानता, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण घटना हुई, उनको छोटी सी बात में जिक्र करता हूं। इल्हाना ओमर से उनकी मुलाकात, जो घोषित तौर पर भारत विरोधी हैं, और उनका मोदी के भाषण को, बहिष्कार को मैं भारत विरोधी नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से वो गई हैं और बार बार भारत को लेकर वो विरोध अपना जाहिर करती रही हैं, भारत के खिलाफ माहौल बनाती रही हैं, उनसे मुलाकात। और दूसरा, जो सिखों को लेकर राहुल गांधी जी ने जो बात की है, पगड़ी और कड़े की, यानी सिखों की स्वतंत्रता को लेकर, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत में, ये मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक बयान ही नहीं है, देश के लिए भी एक खतरनाक बयान के तौर पर मैं देखता हूं। और एक सिख कम्युनिटी जो हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कम्युनिटी में माना जाता है, जिसको हिंदू सिख को हम लोग तो अलग भी नहीं करते। और फिर ध्यान रखना चाहिए, 1984 से 2024 आने तक भी घावों पर पूरा मरहम लगाया गया, उसके बाद भी घाव रहे, और घावों को यदि ठीक किया है तो वो सिख कम्युनिटी ने किया है, तो उनको सलाम करने की जरूरत है। धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल हिंदुस्तान में सिख नहीं उठाते। ये तो मुद्दा है दोनों, जिनको मैं राष्ट्र विरोधी के तौर पर देखता हूं, उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए, खासतौर से सिख के मसले पर। और आरक्षण को लेकर मुझे लगता है कि उनको गलत तरीके से एक इंटरप्रेट किया गया। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी फिलहाल आरक्षण विरोधी कोई बात करेंगे, हालांकि उसके बाद उन्होंने उसको अपनी बात को साफ भी कर दिया है। और जो पूरे चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर बात कर रहा है, वो अचानक आरक्षण पर कैसे बात करेंगे, वो मुझे नहीं समझ में आता। विजय जी, क्या ये मतलब राहुल गांधी की जो सोच है, जिसको बार बार भी आपने सुना भी हमारी रिपोर्ट में कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कह रहे हैं कि वो जानबूझ के ऐसे बयान दे रहे हैं जो देश विरोधी नहीं, तोड़ने वाले। जैसे आपने भी कहा कि सिखों वाला मामला ऐसा ही, क्या मंशा है इनकी? मतलब ये क्यों ऐसा बयान? अगर मान लीजिए उदाहरण देना था, सिखों वाला मामला, ऐसा उदाहरण भी देना था तो आप एक अमूर्त उदाहरण के साथ भी कह सकते थे, लेकिन सामने खड़ा करने पे बलविंदर तुम्हारा नाम है, आप पगड़ी पहने हुए हैं, तो ये क्या दर्शाता है? सोच क्या है इसके पीछे? नहीं, वही तो सोच तो मुझे नहीं पता। या तो ये हो सकता है क्योंकि जो लोग उनको वहां पर देख रहे हैं, पित्रोदा साहब उनके ट्रिप को देख रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने समझा होगा कि इसका मैसेज है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, मैं आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस, कि वहां जो जिस फोरम पर थे वहां पर भी कुछ खालिस्तानी सिख नेता वहां पर मौजूद थे। और फिर पन्नू ने जिस तरह से उस बयान को आगे बढ़ाया है कि वो खालिस्तान के समर्थन में ही बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो ये गंभीर मसला है। अब ये राहुल गांधी जी को देखना है कि वो, आपने सवाल किया कि क्या वो सेल्फ गोल कर रहे थे या कुछ कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो सेल्फ गोल है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और अगर वे समझते हैं कि विदेश में जाकर भारत का विरोध करके वो भारत में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो ये भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं। चुनाव भारत में ही लड़ना है, तो भारत के लोग क्या सिख विरोधी भावना के साथ रह रहे हैं इस समय? मुझे नहीं लगता है। जी, अभय दुबे जी, आपको क्या लगता है? क्या ये राहुल गांधी सेल्फ गोल कर रहे हैं या ये उनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है और हर बार जब वो जाते हैं तो ऐसी बात करते हैं? देखिए, मैं अपनी बात जरा कुछ दूसरे दृष्टिकोण से शुरू करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की जो आलोचना करती है या उसके समर्थक जो आलोचना करते हैं, उसके आईने में हम राहुल गांधी को क्यों देखें? अभी जो पूरा आपने जो भूमिका शुरू में पेश की, जो तथ्यपरक भूमिका थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं उस पर कोई बात टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो फ्रेम बनाया है, जो आईना बनाया है, उसमें राहुल गांधी की गतिविधियों को देखने की कोशिश है। इसके विपरीत मैं ये भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने भाजपा के बारे में जो फ्रेम बनाया है, उसमें भाजपा को नहीं देखा जाता कभी भी मीडिया में। ऐसा क्यों ना किया जाए कि राहुल गांधी ने भाजपा और संघ के बारे में जो फ्रेम बनाया है उसमें देखा जाए, बजाय इसके कि संघ और भाजपा के फ्रेम में राहुल गांधी को देखा जाए। पहला प्रस्ताव तो मेरा यह है कि हमें अपने फ्रेम को बदलना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव यह है कि अभी सिखों वाली जो बात हुई थी,
मैं एक तथ्य आपके सामने पेश करता हूं, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। वो ये है कि सिखों का सबसे बड़ा संगठन है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि उसका सबसे बड़ा, पुराना और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय संगठन है। सिख समाज की धार्मिक गतिविधियों, उनकी सामाजिक सब में उसका बहुत महत्वपूर्ण हाथ है उसका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक संगठन बना रखा है, इसका नाम है राष्ट्रीय सिख संगत, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इस संगठन के ऊपर बहुत आपत्ति है। कम से कम 50 वक्तव्य तो मैं उनके पढ़ चुका हूं पिछले 15-20 साल में कि भाई ये संगठन जो है वो सिखों के हिंदूकरण के लिए बना है। सिखों के हिंदूकरण, देखिए सिख हिंदुओं का रिश्ता, मैं विजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, बहुत नजदीकी रिश्ता है। ये ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापी रिश्ता है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग न होने के बावजूद भी सिखों की एक अलग पहचान है। पंजाब में और दूसरी जगहों पर सिखों की अलग पहचान। अगर सिखों की अलग पहचान के ऊपर कोई सवालिया निशान लगेगा या उसको अलग तरीके से गोलबंद करके राजनीति कर उसके हिंदूकरण करने की कोशिश की जाएगी, और सिख समाज का सबसे प्रमुख संगठन जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो उसके ऊपर आपत्ति करेगा, तब तो ये कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर सवाल उठाएगा कहीं ना कहीं से। राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाया है, क्या सोच को उठाया है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा उनसे ना कोई संपर्क है, ना मेरा उनसे कोई मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के उठाया है। लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया, तब मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, या कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कह सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि सिख, बौद्ध और जैन ये सभी व्यापक हिंदू समाज के हिस्से हैं। उनको वो हिंदू ही मानता है। यहाँ तक मुसलमानों को भी मोहम्मदिया हिंदू बोलता है। ये तो सब तथ्य में, कुछ बाला साहब देवरस का लेक्चर मैंने खुद सुना है, उसमें उन्होंने ये सब बातें कही थी, लिखित रूप से ये तथ्य मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे भारत के अल्पसंख्यक संप्रदाय, मजहब या धर्म जो भी हैं, उनमें यह भावना पैदा हो सकती है कि हमारा हिंदूकरण करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक आरक्षण का सवाल, मैं विजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। राहुल गांधी का जो वक्तव्य था उसको केवल तोड़ मरोड़ कर, केवल मायावती ने क्या कहा है, इन लोगों ने क्या कहा है, मायावती क्या कहना, वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनके जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली पूरी वो राजनीति लंबे अरसे से कर रही हैं, उसको सब हर कोई जानता है। हम लोग 50 ओवर तथ्यात्मक वोटों के आधार पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का जो फायदा नुकसान होना होगा वो होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है राजनीति में। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं, उन बातों को देखने और समझने का जो परिप्रेक्ष्य है वो मेरा दूसरा है। ओके विजय जी, इस पर एक कमेंट आपका, क्योंकि आप आरएसएस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। चश्मा बदलने की जरूरत है अभय जी? आरएसएस को देखिए, जो